ये स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी की मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्क में कोई प्रोडक्ट आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको बारकोड्स भी परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। 244 मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं या लिस्ट किए हैं। लास्ट 7 डेज़ में मुझे 12 ऑर्डर्स आए हैं। इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी है, वो आपने रेडी की और अपॉइंटमेंट आपने ली, आपके पास अमेज़ोन का रिप्रेजेंटेटिव आया, आपने ऑर्डर उनको दे दिया, खलास आपका काम ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुदा मुरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज की वीडियो अमेज़ोन के बारे में, और काफ़ी अरसे के बाद मैं अमेज़ोन की वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बीच में मैं अमेज़ोन पर इनएक्टिव था, यानी जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो मैंने विथड्रा कर ली। मेरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा लाइव नहीं थे और मेरे FBA प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, तो उसकी वजह से मेरे पास कोई नया था नहीं। लेकिन बाद में मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अमेज़ोन पर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है, और अगर उस स्ट्रेटजी का रिज़ल्ट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रेटजी का रिज़ल्ट आ गया। वो पूरा मोमेंटम तो नहीं आया, लेकिन उसका रिज़ल्ट आ गया और वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी की मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्क में कोई प्रोडक्ट आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको बारकोड्स भी परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। जो UPC कोड होते हैं आपको वो भी परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कहाँ होगी, जब आपका ऑर्डर आएगा, आप 1 पीस ऑर्डर आया, 2 पीस आए, 3 पीस, जो भी प्रोडक्ट आपका लाइव है उसका ऑर्डर आया, आपने जाके वो ऑर्डर ख़रीदा, उसको पैक किया और उसको ईजी शिप का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है अमेज़ोन का, उनको जो ड्राइवर आता है उनको दे दिया, खलास आपका काम हो गया। तो इसमें इतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट है कि जब कोई ऑर्डर आपके पास कंफर्म होगा, आएगा, आपने विदिन 2 डेज़ आपने वो ऑर्डर रेडी करके उनको देना है। ये इन्वेस्टमेंट है। ये जब आपकी जो आप ऑर्डर देंगे तो आपको पता है अमेज़ोन हर 15 दिन के बाद पेमेंट रिलीज़ करता है। तो 15 दिन के बाद ये वाली पेमेंट जो आज आपकी गई है, अगले 15 दिन के बाद वो आपको मिलेगी। तो इतनी ही इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आपने कैसे करनी है, पहले मैं आपको उसका रिज़ल्ट बता देता हूँ स्क्रीन पर, और उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि आपने करना कैसे है। देखें, मेरे इस वक्त कितने प्रोडक्ट्स लाइव हैं ये देखें। 244 मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं या लिस्ट किए हैं। उनमें से इनएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं 47। अब आप ये कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली 200 प्रोडक्ट्स मेरे इस वक्त लाइव हैं, 200। तो इन 200 प्रोडक्ट्स में मुझे ऑर्डर कितने आ रहे हैं, एवरेज ऑर्डर ये देखें। मुझे पिछले 7 दिन में, लास्ट 7 डेज़ में मुझे 12 ऑर्डर्स आए हैं, और ये देखें ये ऑर्डर आए हैं, ठीक है। इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी है, सिर्फ मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है जो प्रोडक्ट मैंने सेंड किया हुआ है इसी की इन्वेस्टमेंट है बस, इसके अलावा इजाफी कुछ नहीं है। ये तो था इसका रिज़ल्ट। अब आपने ये करना कैसे है, सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में, वहाँ पर आपने शिपिंग को देखना है। उसके बाद आप जाएंगे, ये देखें ईजी शिप, सेल्फ शिप। आपने सेल्फ शिप को क्लिक नहीं करना, ये आपके लिए हेडेक बन जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो वो अलग इशू है, लेकिन हमारा जो इस वक्त फोकस है वो ईजी शिप है। आपने यहाँ पर जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसको क्लिक करके यहाँ पर आपने ईजी शिप को इनेबल कर देना है। देखें, आई वांट ओनली अमेज़ॉन ईजी शिप, आपने ये ईजी शिप इनेबल कर देना है। जब आपका ईजी शिप इनेबल हो गया, इसका मतलब है एक प्रोसेस आपका हो गया, ठीक है। ये एक सेटिंग तो हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने करीबी किसी स्टोर में, यानी हार्डवेयर स्टोर ले लें, जनरल स्टोर ले लें, इलेक्ट्रिकल स्टोर ले लें, या कोई भी स्टोर जहां का प्रोडक्ट आपकी समझ में आता है,
मैंने ज़्यादातर सिविल प्रोडक्ट्स अपलोड किया हुआ है, मसलन शावर मिक्सर, या आप कह लें कि जो डोर हैंडल्स या डोर लॉक्स हो गए, इसमें मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने ऑफिस इक्विपमेंट यानी प्रिंटिंग पेपर वगैरह अपलोड किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने इसलिए इसी को फोकस किया है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में जानते हैं और इजीली उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, वो प्रोडक्ट आपको इजीली मिल सकता है। वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। मसलन कोई एक प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया कि यार इसको मैं सेल कर सकता हूँ इजीली, आप उसकी डिटेल्स लें, उसकी पिक्चर लें, उसकी प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसका वेट क्या है और ये किस तरह पैक होगा, किस तरह आपने सेंड करना है, ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। फिर वही डिटेल्स लेके आपने यहाँ अमेज़ोन पर आना है। अब अमेज़ोन पर आके आपने क्या करना है, ये देखें, मैंने शावर मिक्सर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शावर मिक्सर सर्च किया हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये शावर मिक्सर ये मुझे इजीली अवेलेबल है, ठीक है, मैंने इसी को सेलेक्ट किया। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस मैंने देखी, यही प्रोडक्ट मैं इजीली सेल कर सकता हूँ अपने ही स्टोर पर, लेकिन साथ में अपने प्राइस को भी कंसीडर करना है। प्राइस की मज़ीद डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जब आपको पता चल गया कि यार प्राइस भी ओके, यानी इसी प्राइस में मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ और स्पेसिफिकेशंस भी यही हैं, तो आपने क्या करना है, इसका कोड कॉपी करना है। ये देखें, ये कोड है, सॉरी, ये देखें, ये इसका कोड है, ठीक है। अगर आपको ये कोड यहाँ से नहीं मिलता, ये देखें, ये कोड आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी किया इसको। अब आप अपने अमेज़ोन सेलर अकाउंट में गए, आपने इन्वेंट्री और मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज, ऐड अ प्रोडक्ट, आपने क्या किया, ये यहाँ पर सर्च में क्लिक किया, उसी कोड को आपने पेस्ट किया और सर्च किया, ठीक है। अब ये देखें, सेलेक्ट एन ऑप्शन, आपने कहा मेरे पास न्यू आइटम है, यही आइटम है, सेल दिस आइटम, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सेल पे क्लिक किया, आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास 5 है, 5 यूनिट्स हैं और इसकी प्राइस कितनी है, देखें वो कितने का बेच रहा है, वो 92 सऊदी रियाल का बेच रहा है। अब इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 145 रख दिया, ठीक है। ये आपको रखना नहीं है, लेकिन मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। 145 आपने प्राइस रखी, मेरे पास न्यू है और आई विल शिप दिस आइटम, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यानी सेल्फ शिप यानी इजी शिप, तो आप शिप करेंगे, फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका लाइव हो गया। अगर इसी प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आता है, आपने वो ऑर्डर परचेज़ किया, पैक किया और उसकी शिपमेंट वगैरह जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपने रेडी की और अपॉइंटमेंट आपने ली, आपके पास अमेज़ोन का रिप्रेजेंटेटिव आया, आपने ऑर्डर उनको दे दिया, खलास आपका काम ख़त्म। अब ये कहने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। वो इश्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने इस बात को देखना है, देखें जब आप प्रोडक्ट को लोकल स्टोर से देखेंगे, यानी होलसेल मार्केट में परचेज़ नहीं करेंगे, तो फिर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यानी अमेज़ोन में जहाँ जितनी प्राइस मिलेगी वही प्राइस अप्रोक्सीमेटली आपको आपके लोकल स्टोर से भी मिलेगी, तो फिर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। बल्कि कभी मैंने अभी जब रिसर्च किया तो मुझे आइडिया हुआ है कि बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा भी है कि जो अमेज़ोन पर सस्ता मिल रहा है और अगर आप किसी स्टोर में जाएं वहाँ आपको महंगा मिलेगा, तो ये भी एक अलग इशू है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने सिर्फ वही प्रोडक्ट आपने सर्च करना है और उसी को लाइव करना है कि जब आप प्रोडक्ट की डिटेल्स वहाँ स्टोर से ले लें और फिर उस प्रोडक्ट को यहाँ सर्च करें,
तो आपको देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टोर में आपको वो प्रोडक्ट 100 रियाल का मिल रहा है, तो आपने कम से कम ये तो देखना है कि वो 150, 130, 140 के आसपास यहाँ पर मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि आप अगर उस प्रोडक्ट को 100 के प्रोडक्ट को आप 150 पर लगाएंगे तो आपको 50 रियाल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेज़ॉन ने भी आपसे कुछ लेना है। अमेज़ॉन ने आपसे क्या लेना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो मेरा प्रोडक्ट है एक्टिव है ग्रोही मिक्सर, ठीक है, मैंने इसकी प्राइस लगाई है 277। अमेज़ॉन मुझसे ले रहा है अप्रोक्सीमेटली 29 रियाल। अब 277 का तो मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन उसमें से 29 रियाल अमेज़ॉन का है, बाकी जो बचेगा वो मेरा है। जो बाकी है उसमें मैंने अपने आप को मैनेज करना है, अपना प्रॉफिट भी मैनेज करना है, अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करना है और प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस भी मैनेज करनी है। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है इस प्रोसेस में। ज़ाहिर है आप इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपको कम ही मिलेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप वहाँ जो स्टोर से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपको महंगा पड़े और यहाँ पर आपको सस्ता बेचना पड़े तो आप लॉस में जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अमेज़ॉन जो जिस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, अमेज़ॉन आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मुझे कुछ दिन पहले, क्योंकि मेरा अकाउंट आप ये देखें, मेरा अकाउंट है एट रिस्क, योर अकाउंट इज़ एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, तो उसके हवाले से अमेज़ॉन ने मुझे कॉल की, उनके बंदे ने। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना प्रोडक्ट देखें, तो मैंने जो अपना प्रोडक्ट देखा उसमें जो मैंने अपना ज़ाती यूपीसी कोड यूज़ करके प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ था वो भी मेरा प्रोडक्ट नहीं था। यानी मतलब ये कि वो किसी और का ब्रांड है। अब मैं किसी और का ब्रांड भी अपलोड नहीं कर सकता। अगर मैं रूल्स पर चलूं तो मैं अमेज़ॉन पर कुछ भी सेल नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक मैं अपना ब्रांड रजिस्टर ना करवाऊं। तो ये जो चीज़ आप कर रहे हैं या ये जो काम आप कर रहे हैं ये आप अपने रिस्क पर कर रहे हैं, यानी अमेज़ॉन किसी भी वक्त आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। दो बातें हो गई, एक तो प्रॉफिट मार्जिन कम है, दूसरा रिस्की है। तीसरी बात यह है कि इसमें अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो वो भी आपके लिए एक मसला है। आप शायद जो जहाँ से आपने उसको परचेज़ किया वो आपसे रिटर्न ले या ना ले, और फिर अगर वो रिटर्न ले भी तो ज़ाहिर हो सकता है कि जो आपका कस्टमर हो उसने प्रोडक्ट डैमेज किया हुआ हो, तो फिर आपके लिए एक मसला है, फिर वो एक अलग सा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गई तीन चीज़ें। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आप हर प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सर्च किया और उठा के अपने सेलर अकाउंट पे डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ हर प्रोडक्ट आप कैसे नहीं अपलोड कर सकते। देखें, ये जो मेरे पास है ड्यूरासेल, मैं अगर इसको बेचना चाहूँ तो देखिए मैंने इसका कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया और सर्च किया। देखें, अप्लाई टू सेल, ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको इस ब्रांड ओनर से, ड्यूरासेल के ब्रांड ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेना एक लंबा प्रोसेस है, उसमें आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। यानी मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगनी, और यानी प्री इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहें वो आपकी नहीं लगनी। आपका रिस्क फैक्टर लॉस के हवाले से कम है, लेकिन आपके अकाउंट को रिस्क हो सकता है। अभी तक मेरा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसमें कुछ नहीं हुआ, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपका भी नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। ये एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपने अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपने प्राइस को कंसीडर करना होगा, और इस बारीकी से कंसीडर करना होगा कि आप एक एज पर होंगे। आप इस साइड भी जा सकते हैं, आप इस साइड भी जा सकते हैं, ये आपके लिए एक रिस्क है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक चीज़ अगर बाहर आपको 100 रियाल में मिल रही है तो हो सकता है अमेज़ॉन में आप सर्च करें वो 90 रियाल की मिल रही हो, तो फिर आप क्या करेंगे? वो आपके लिए एक इशू है।
आप ज़ाहिर है 100 का लेके 90 का तो नहीं सेल कर सकते, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप जो प्रोडक्ट सर्च करेंगे या जो प्रोडक्ट आपने सेल करना है, तो ज़ाहिर है आप किसी और का प्रोडक्ट उठा के सेल कर रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते। अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस देंगे तो भी अमेज़न आपको नोटिफिकेशन देगा। ये देखें, मेरी प्राइस है 135 + 12 और कोई और इसको 140 + 0, यानी ये जो 12 है ये है शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस के साथ मेरी प्राइस आ जाती है कोई 147, और अगला जो सेल कर रहा है वो 140 रियाल का सेल कर रहा है। तो इसकी वजह से अमेज़ॉन ने मुझे नोटिफिकेशन दिया है कि आप अपना प्रोडक्ट प्राइस अपडेट करें। मतलब ये कि आप कम कीमत भी नहीं लगा सकते और ज़्यादा कीमत भी नहीं लगा सकते। अगर आपको प्रोडक्ट एक्चुअली सेल करना है तो आप ना कम लगाएंगे ना ज़्यादा लगाएंगे। अगर आप कम्पिटिटिव प्राइस लगाएंगे, वो बंदा जितने का बेच रहा है आपने भी उसी का बेचना है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये थी आज तक की कहानी। मैं कोशिश करूँगा कि अगली किसी वीडियो में इस चीज़ को मज़ीद इन डेप्थ आपको बता सकूँ। तो अब तक इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। तो ये थी आज तक की कहानी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।